अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 से x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अब इनको हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के क्या मीनिंग, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, इस तरह प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पर देखें वही बात के रियल पार्ट में हम ऐड कर देते हैं, तो ये हम एक डेफिनेशन बना देते हैं। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करके ये हम कंप्लीटली कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को डिफाइन कर लेते हैं कि मीन्स के रियल पार्ट में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट में डिफाइन करते हैं। ये देखें बड़ी सिंपल ये एनालॉजी है। फॉर एग्जाम्पल देखें आपके पास 3 बुक्स प्लस 4 पेंसिल्स कोई कहता है, तो आप ना तो 7 पेंसिल्स आंसर होता है ना ही 7 बुक्स होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपके पास जब कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स होती है और बुक्स होती हैं, तो बुक्स को बुक्स के साथ कलेक्ट करते हैं और उनका नेट आंसर लिखते हैं, और पेंसिल्स को पेंसिल्स के साथ आप कंबाइन करते हैं और उनका आप नेट आंसर लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर यही एनालॉजी इसी किस्म की यूज की है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दें और हम उनका एडिशन डिफाइन कर लेते हैं। इसी तरह देखें अब हम अगर इसकी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन डिफाइन करनी हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इनकी सब्ट्रैक्शन डिफाइन करें, तो फिर वही बात कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन डिफाइन करते हुए इमेजिनरी पार्ट में डिफाइन हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फाइनल उसकी फॉर्म ये बन जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये जो प्लस आयोटा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया। नो, ये फाइनल फॉर्म है। देखिए दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास एक रियल नंबर है और दो रियल नंबर्स हैं, तो नेट आंसर आपके पास x प्लस वाई या माइनस वाई वो भी एक रियल नंबर ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी जब कम्प्लेक्स नंबर्स की एक इनफैक्ट फॉर्म क्या होती है, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, ये समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, तो ये प्लस आयोटा ये इसकी फॉर्म बना रहा है जो एक एक्चुअल फॉर्म है कि आपके पास whenever you will reduce number of complex operations of addition, subtraction like multiplication, तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आनी चाहिए वो कम्प्लेक्स फॉर्म यही होनी चाहिए, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये प्लस आयोटा कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है जो हमने डेवलप की हुई है। तो यहाँ पर ये इसकी सब्ट्रैक्शन हो गई, ये एडिशन हो गई। अब देखें यहाँ पर ज्योमेट्रिकली भी इसको आप देख सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, चलें हम एरो भी लगा लेते हैं साथ, कोई इसमें मसला नहीं है। z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, तो यहाँ से दूसरा कम्प्लेक्स नंबर से z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करना चाहें तो आप इसको इसके ऊपर स्लाइड करें तो आप देखेंगे कि ये z2 का रिजल्ट इसके पैरेलल आ जाएगा। तो z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, तो आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये कम्प्लेक्स नंबर ऐड होकर आएंगे। तो यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर ऐड होकर z1 प्लस z2, ये हुआ कि आप देखें अगर तो इसका रियल पार्ट ये था z1 और इसका रियल पार्ट ये था, रियल पार्ट ऑफ z2 था, ये इसका इमेजिनरी पार्ट था। तो नेट रिजल्ट में आपने देखा यहाँ पर कंप्लीट रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 मिला, ये कंप्लीट। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट का ये था, इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट ये था, और सेकंड का इमेजिनरी पार्ट कुछ इस तरह था। जब हमने इसको इधर किया तो आप इसको जरा यहाँ से देख लें, इतना पोर्शन इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है z2 का। अब ये एक पोर्शन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 और यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, तो यहाँ पर देखें ये कंप्लीट इमेजिनरी ऑफ z2 और यहाँ पर ये इमेजिनरी ऑफ z1, तो ये कंप्लीट आपको रिजल्ट मिल जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ज्योमेट्रिकली भी ये चीज़ वेरीफाई होती नजर आ रही है।